हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसा आपको सभी पता है चैप्टर नंबर 7 अपना रनिंग में है, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बच्चों, उसका नाम है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट फंक्शंस और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। The state executive includes the governor and the council of ministers। देखिए, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके अंदर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिले हुए होते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका जो निर्माण है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया गया है। एंड इट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही जो प्रावधान है कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। एग्जीक्यूटिव वाइल द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर्स आर द रियल हेड। लेकिन आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं वो वास्तव में ही क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री के हेड माने जाते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर। देखिए, डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर की बात कर लेते हैं आज हम लोग बच्चों। At the same time, before issuing the ordinance regarding the certain subjects, governor had to take the approval from the president। देखिए, उसी समय यदि कोई ऑर्डिनेंस इश्यू किया जाता है किसी सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो गवर्नर अप्रूवल प्राप्त कर सकता है प्रेसिडेंट से। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर 1/6 मेंबर को क्या कर सकता है, उसकी नियुक्ति कर सकता है, जो अलग अलग फील्ड से हो, जैसे लिटरेचर से हो, आर्ट से हो, या कोई ऐसा महान कार्य उसने क्या है। द एंग्लो इंडियन कमिटी हैज़ नॉट गॉट सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, जो एंग्लो इंडियन होता है उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं असेंबली में। देन ही कैन नॉट नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि वो किसी भी कम्युनिटी के पर्टिकुलर मेंबर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं फाइनेंशियल पावर क्या होती है इनके पास। गवर्नर होल्ड्स द फाइनेंशियल पावर्स टू द मनी बिल। देखिए, मनी बिल के ऊपर जो फाइनेंशियल पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। बिल कैन नॉट बी ब्रॉट इन स्टेट लेजिस्लेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर। देखिए, बिना गवर्नर के बच्चों कोई भी मनी बिल स्टेट के पास नहीं आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ही गेट्स द बजट प्रेजेंटेशन बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी ईयर। ठीक है, उसको हर बार प्रस्तुत करना होता है, बजट को प्रस्तुत करने से पहले प्रत्येक साल असेंबली में। एंड नो डिम्ड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड विदाउट द परमिशन। और कोई भी डिमांड बिना उनके ग्रांट से और उनके परमिशन से पूरी नहीं हो सकती। गवर्नर कैन मेक द डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री। गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री के बारे में। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इज़ केप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर। यदि एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता होती है तो वो भी गवर्नर के अथॉरिटी के बाद ही रिलीज किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जुडिशियल पावर के बारे में। द गवर्नर कैन रिड्यूस, पोस्टेंड और चार्ज द पनिशमेंट और इवन द फॉरगिव द पीपल हु हैव committed a crime against the law related to the subject on which the legislative power of state is extended in accordance with the article 161 of the constitution। देखिए, गवर्नर रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई क्राइम किया है, उसको सज़ा मिली है, तो वो इसके ऊपर अपने क्या कर सकता है, अधिकारों का यूज कर सकता है। ही एक्सेप्ट द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो एक्सेप्ट कर सकता है एनुअल
पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती है उसको, ऑडिटर जनरल से जानकारी प्राप्त कर सकता है इनकम और एक्सपेंडिचर की, ठीक है। इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो कुछ निर्णय ले सकता है। द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम द स्टेट, यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर कोई भी स्टेट फेलियर हो गया है तो वहाँ पर जो शासन किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा ही शासन किया जाता है बच्चों। द चांसलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द रिमूव द वाइस चांसलर, ठीक है। ये चांसलर क्या कर सकता है बच्चों, गवर्नर को अपॉइंट करता है और वो उसको वाइस चांसलर को उसके पद से रिमूव कर सकता है बच्चों। बहुत सारे मिसलेनियस पावर्स हैं, इनको आगे देखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्या पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू द 163 द मैटर वेयर द एक्सपेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आर्टिकल 163 में वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड बी परफॉर्म द ड्यूटी, गवर्नमेंट संविधान के अंतर्गत अपनी ड्यूटीज़ का वर्णन करेंगे। दे वुड बी काउंसिल मिनिस्टर्स असिस्ट द गवर्नमेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ डिस्चार्जिंग करेंगे, ड्यूटीज़ को देंगे। विच विल बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जिसका कार्य क्या होता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ओनली द एंजॉय द डिस्क्रिशनरी पावर्स। द गवर्नर इज नॉट provided with the powers of the discretion by the constitution and according to the tradition of the parliamentary rule। देखिए जो भी गवर्नर हैं वो डिस्क्रेशन की जो शक्तियां हैं उसको अभी पार्लियामेंट के थ्रू इंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट द वुड बी डिस्चार्ज हिज ड्यूटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। वो चाहे तो अपनी ड्यूटी से अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। देयर में बी द ओकेजन्स वेयर कैन बी हिज डिस्क्रेशन, जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वो इसका यूज करता है। फॉलोइंग कैन बी सच द ओकेजन्स, क्या क्या देखिए ओकेजन्स हो सकता है। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यदि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, सीएम का चुनाव होता है तब। सेकेंड, टू ओवरथ्रो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकालना होता है। टू कन्वेंस द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उन्हें कन्वेंस करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। फोर्थ, डिसोल्यूशन ऑफ लीगल असेंबली, यदि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना हो तब। फिफ्थ पॉइंट, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, अगर उनको प्राप्त करना सूचना है। रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 7, सेंडिंग अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इन द प्रेजेंट स्टूडेंट अप्रूवल, नॉट एक्सेप्टिंग बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। 9, सीकिंग गाइडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों ये इन ओकेशंस को इसको करना अनिवार्य होता है। देखिए रियल एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री रूल हैज़ ऑल्सो बिन द सेटअप स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट। देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिली हुई है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट्स को प्रोवाइड की गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से। ये विच इज़ अकाउंटेबल फॉर द, जो सभी क्या हैं अकाउंटेबल हैं किसके प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए किस प्रकार से होता है। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है वो देख लेते हैं बच्चों। द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिमेन्स ऑन हिज पोस्ट टिल विच द प्रेसिडेंट, देखिए गवर्नर अपनी पोस्ट पे तब तक रह सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे। ही और सी विल बी द अपॉइंटेड फॉर द 5 ईयर, ठीक है, इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। बट कैन ही द ऑफिस टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द हिज हर द सक्सेसर, लेकिन तब तक बन सकते हैं जब तक इनका कोई भी सक्सेसर ना आ जाए। द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट बिफोर 5 ईयर्स ऑफ टेनर,
देखिए गवर्नर को उनके पद से हटाया जा सकता है 5 साल से के पहले भी या उनका टेनर होने से पहले भी। ही और सी कुड बी ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टेट अनदर, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इफ़ द गवर्नर विशेस कैन बी ऑल्सो क्विट हिज द पोस्ट, अगर गवर्नर चाहे तो अपना टेनर होने से पहले भी अपने पोस्ट को छोड़ करके सकता है। हेल्दी एंड कन्वेंशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देखिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। फर्स्ट, द गवर्नर शुड बी नॉट इन द इनहेबिटेंट ऑफ द सेम स्टेट इन द विच अपॉइंटेड, देखिए गवर्नर को उसके उसी के स्टेट में कभी भी उसकी नियुक्ति नहीं मिलती है। बी, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी द कंसल्टेड विद द चीफ मिनिस्टर दैट स्टेट गिवन द कंसर्न, देखिए जब भी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है तो उससे पहले उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद ही उस स्टेट में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एंड सैलरी, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट पॉइंट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी 35 ईयर्स एज, कम से कम उसकी एज जो है 35 साल होनी चाहिए। द गवर्नर कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए जो गवर्नर होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेंबर नहीं होता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का। इफ़ ही है हो द सम पोस्ट, लेकिन उसके बाद कुछ पोस्ट होती हैं। देन है टू लीव द मेंबरशिप फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, लेकिन जब उसको गवर्नर के पद पर अपॉइंट किया जाता है उससे पहले उसको सभी मेंबरशिप को छोड़नी होती है। द गवर्नर कैन नॉट एंजॉय एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस या प्रॉफिट के पद पे नहीं रह सकता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं पे एंड अलाउंसेस। एट प्रेजेंट द गवर्नर रिसीव्स 1,10,000 मंथली एज ए सैलरी। अपार्ट फ्राम द दैट्स देयर फ्री अकाउंटमेंट्स है, इसके साथ साथ इनको रहना फ्री होता है, बहुत सारे अलाउंसेस फैसिलिटी इनके साथ फ्री होती है जो पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से चलती है। चलिए बच्चों ओके बाय बाय, कल फिर आपको इसके बारे में बात करेंगे पावर एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नर्स के बारे में। ओके बाय।